नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, जिसके लिए समाजवादी पार्टी में फॉर्मूला बन गया है। फॉर्मूला क्या बना है, पूरा का पूरा डाटा मैं आपको आपके सामने दिखाने जा रहा हूं और आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जब 2022 में सपा लड़ी थी तो सपा के पास कोई फॉर्मूला नहीं था। सपा के मुखिया अखिलेश यादव यह सोच रहे थे कि बीजेपी का विरोध है, हर 5 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार बदल जाने का ट्रेंड है और अपने आप बदल जाएगी, हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, केवल 50 सीट तो मैं बता सकता हूं जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से मूर्खतापूर्ण टिकट दिए गए थे। कोई जातिगत समीकरण नहीं, कोई जनाधार नहीं, जिस विधानसभा से लोग आते ही नहीं, जिस विधानसभा में कभी कोई पहुंचा होगा, कोई तैयारी नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया था। यानी कि एकदम से मतलब जो टिकट केवल वही लखनऊ में पहुंच गए मांगने के लिए, जिनका जुगाड़ सट हो गया उन्हीं को अखिलेश यादव ने दे दिया। मेरी खुद की विधानसभा है, हमारी विधानसभा से पल्लवी पटेल की माताजी कृष्णा पटेल लड़ रही थी। सोशल मीडिया पे जो ये चैनल वैनल है, यूट्यूब पर बड़े बड़े चैनल है, उस समय मैं चैनल नहीं चला रहा था, मुझे याद है, मैं तो सुन रहा था। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, टीवी पर जो लोग बैठते थे, राजमाता कृष्णा पटेल यहां से लड़ने जा रही हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे यार, राजमाता कृष्णा पटेल जी की अपनी छवि है, लेकिन उनकी उम्र को भी ध्यान में नहीं रखा गया, उनके सिंबल को भी ध्यान में नहीं रखा गया। उसके साथ ही साथ जिस विधानसभा से वे चुनाव लड़ रही थी, चुनाव हारने के बाद उसी विधानसभा का मैं हूं, आज तक वो दिखाई नहीं पड़ी है। आप सोचिए, केवल जाति के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति मजबूती के साथ हर घर पहुंचने की क्षमता रखता हो, यही नहीं है कि शादी विवाह में पहुंच जाए, तिरही बरखी में पहुंच जाए, ऐसे भी हाट बाजार में बिना मतलब के बैठ करके चाय पीता हो, चाय पिलाता हो, लोगों के आसपास लोग उससे अपनी बात कह सके, अपनी भावना को व्यक्त कर सके। कोई भी बिरादरी का कैंडिडेट हो, उसको टिकट मिलना चाहिए। हमारे जिले की एक सीट है विश्वनाथगंज विधानसभा, वहां पर तो समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी मूर्खता की थी, मैं तो कहूंगा डायरेक्ट। कुछ लोग कहेंगे आप गलत बोलते हो, ज्यादा बोलते हो। क्या ज्यादा बोलते हैं भाई? आपको मैं बता रहा हूं, वहां से संजय पांडे जी बहुत मजबूत तैयारी कर रहे थे, पूरा माहौल बन गया था। 2 बार टिकट मिला, 2 बार टिकट काटा गया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसको लेकर के आम सपा के कार्यकर्ता को भी नहीं पता था, वहां की जनता को भी नहीं पता था। उनको टिकट दिया गया तो वहां पर समाजवादी पार्टी से वे बगावत करना पड़ा। उनको मजबूरी में 15-20 हजार वोट निर्दलीय मिल गया, जो सपा से तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों, ऐसी विधानसभाएं मैं आपको 50 बता सकता हूं जहां पर वाकई में समाजवादी पार्टी को जरूरत है सुधार करने की। अगर वही 50 जीत लेते तो कितनी सीट हो जाती? तब आप कहेंगे कि तब भी सरकार ना बनती। बनती सरकार, कैसे ना बनती। 125 जीते थे, 50 और जीत सकते थे। हम तो 50 बता रहे हैं, सैकड़ों सीटों पर इन्होंने ऐसे ही टिकट बांटा था। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, देख सकते हैं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने तय किया टिकट वितरण फार्मूला। दावेदारों को साफ संदेश, दावेदारों को साफ संदेश क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव, भले ही अभी 1 साल का समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। 24 में 37 सीट जीती और उत्साह बढ़ा। इसके लिए पार्टी नेतृत्व ने टिकट वितरण फार्मूला चेंज कर लिया है, तैयार कर लिया है, जिसका सीधा कड़ा संदेश टिकट के दावेदारों पर पहुंच गया है। जैसे इमेज बिल्डिंग पर रहेगा मुख्य जोर। दोस्तों, छाप ही सपा केवल जिताऊ उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि साफ छवि वाले चेहरों पर भी दांव लगाएगी। दावेदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी इमेज बिल्डिंग पर काम शुरू करें।
जनता के बीच भरोसेमंद और सकारात्मक छवि बनाना अब टिकट पाने की पहली शर्त होगी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना होगा, लेकिन किसी भी विवादित पोस्ट या व्यवहार से बचने की सख्त हिदायत दी गई है ताकि पार्टी की छवि धूमिल ना हो। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, कई लोग सपा में हैं जो कई बार से चुनाव हार जा रहे हैं। भाई कोई एक बार हार गया, चलो ठीक है, 2017 हार गया, 2022 हार गया, चलो 2-4 हजार 10 हजार से कोई हार गया तो ठीक है, 25-25 हजार 30-30 हजार 40-40 हजार वोटों से लोग हार रहे हैं और कहते हैं लड़ूंगा मैं ही, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। अरे यार 2 बार हार गए, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, 3 बार जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तो आमतौर पर आपको दावेदारी छोड़ देनी चाहिए, आपको समर्पण कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं तब भी कह रहे हैं नहीं मैं भी लड़ूंगा। अरे एक बार हारना मायने रखता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हार जीत तो राजनीति में होती है। 3-3 बार 4-4 बार ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के वही कैंडिडेट लड़ाए जाते हैं, उसी परिवार के लड़ाए जाते हैं, लेकिन हार जाते हैं, फटाक से हार जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी अब ऐसे लोगों को मौका नहीं देने वाली है। अरे 2-4 हजार 10 हजार से हार जाओ, 50 हजार से हार जा रहे हो बार बार, चलो एक बार हारना तो मायने रखता है, लेकिन 2-2 3-3 बार हार रहे हो, तो इस तरह से समाजवादी पार्टी अब नहीं देगी। पूरा जातिगत समीकरण, एक जातिगत सर्वे भी कराया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वो हमको आपको नहीं पता लगेगा, हमको तो पता ही चल जाता है, लेकिन वो कोई ओपनली सर्वे नहीं है। पीडीए का विस्तार, आरक्षित सीटों के बाहर भी दलितों पर दांव लगाएगी। दलितों में आरक्षित सीटें 86 हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा पार्टी जैसे कुर्मी बिरादरी हो गया, निषाद बिरादरी हो गया, मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा हो गया, पाल हो गया, चौहान हो गया, चौरसिया हो गया, इन सब चीजों को मैक्चर किया जाएगा। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा ब्राह्मणों पर भी फोकस रहने वाला है, क्योंकि कई इलाकों में समाजवादी पार्टी के पास मजबूत ब्राह्मण नेता है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, हमारे यहाँ विश्वनाथगंज में वाकई में संजय पांडे मजबूत नेता है और उनके पिताजी मंत्री रहे हैं। उसके अलावा व्यवहार कुशल है, कोई विवाद भी नहीं, कोई गुंडई नहीं, कोई लुच्चा ही नहीं, कोई लफंगा ही नहीं, मतलब कि एक साधारण छवि है। हर वर्ग के लोग उनको वोट देंगे, ये सच्चाई है। ब्राह्मण तो देगा ही देगा, 100% नहीं देगा, लेकिन 100% तो कोई किसी को वोट नहीं देता, लेकिन ज्यादा संख्या में देगा। ज्यादा संख्या में भले योगी को लेकर लोग वोट देते हो, मोदी को लेकर वोट देते हो ब्राह्मण समाज में, लेकिन संजय पांडे के लड़ने से वोट मिलेगा, ये मैं बता रहा हूं, जो लोग खुदे बताते हैं। दोस्तों तो ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का नाम मैं बताता रहता हूं। जमीन पर उतरने का निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि आप जमीन पर उतरिए और आपको पिछड़ों के दरवाजे पर जाइए, आदिवासियों के दरवाजे पर जाइए, कमजोरों के दरवाजे पर जाइए और वहां पर पार्टी की छवि को बताइए। मतलब कि जहां कोई ना जाता हो वहां जाइए। लखनऊ में सोशल मीडिया क्रिएटर्स से मिले अखिलेश यादव, इन्होंने कहा सकारात्मक टिप्पणी करिए और किसी के बारे में किसी गलत भाषा का प्रयोग ना करिए। तो आपको बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी में टिकट वितरण का फार्मूला पूरी तरह से 2027 के लिए बदल दिया गया है। इस पर मैं आपको फिर वीडियो लेकर आऊंगा। नमस्कार।